हेलो दोस्तों, आज है 13 जून 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी सारी सिलेक्ट करके बड़ी महत्वपूर्ण खबरें लाई गई है। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखना है ताकि ताजा अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। है ना, तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है, कल गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 241 यात्रियों की जानें चली गई। इसके अलावा वहां पर जहां विमान टकराया उसके आसपास के बिल्डिंगों से भी लोगों की जाने गई हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। हालात आप देखिए कि आग से घटना स्थल का जो पारा है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब आप सोचिए कि 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास कौन जा पाएगा। जानवर, पक्षी जो भी इस तापमान की जद में आए, उस जगह पर आए, सब खाक हो गए और बचाव में भी काफी ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के इस विमान हादसे के बाद विचलित करने वाले मंजर भी सामने आए। अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुए इस हादसे में अब तक 265 लोगों की बॉडी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ले जाई जा चुकी है। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने भी ये पुष्टि की है कि हादसे का शिकार हुए विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जानें जा चुकी हैं और जीवित बचे एकमात्र शख्स का इलाज चल रहा है। हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सड़कों पर बॉडियां बिखरी हुई पड़ी थी। ज्यादातर बॉडी बुरी तरह से झुलस गई, उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। हादसे के कारण घटनास्थल का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बचाव कार्य बहुत ही कठिनता से हो पाया। जानवर, पक्षी जो भी इसकी जद में आए, सब के सब जलकर खाक हो गए। पक्षियों तक को भागने का मौका नहीं मिला। फिलहाल ताजा अपडेट ये कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद राहत कार्य लगभग खत्म हो चुका है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद देश भर में दुख का माहौल है और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को अहमदाबाद का दौरा करेंगे। संभावना इस बात की तेज है कि पीएम मोदी घटनास्थल का दौरा भी करेंगे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इस हादसे पर भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी गहरा दुख जताया है। साथ ही आपको बताएं, टाटा समूह ने बड़ा ऐलान किया है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हादसे में घायल लोगों का पूरा इलाज टाटा समूह की ओर से कराया जाएगा और उन्हें हर जरूरी मदद और देखभाल भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस हादसे में चमत्कारी सीट नंबर 11A सैकड़ों फीट से गिरकर भी एक शख्स जिंदा बच गया और ये शख्स हादसे के स्थल से लाशों के बीच से होते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला। व्यक्ति हॉस्पिटल में पाया गया और उसका इलाज चल रहा है। इंजन फेल हुआ या बर्ड हीटिंग या फिर कुछ और। हादसे से पहले पायलट ने थ्रस्ट न मिलने की बात कही थी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर इस हादसे ने सिर्फ विमान में सवार लोगों की जिंदगियों को ही नहीं छीना, बल्कि अपनी चपेट में अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टरों को भी अपनी जद में ले लिया। विमान पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया और इसके बाद अतुल्यम हॉस्टल से जा टकराया। इस हॉस्टल में भी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल को भी भारी नुकसान हुआ है। 20 छात्रों की मौत की आशंका है। अब ये आशंकाएं इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में बचाव का मौका ही नहीं मिला। डीएनए टेस्ट के बाद मौत के आंकड़े सामने आ पाएंगे। अमित शाह ने भी इस तरह की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और इस हादसे से पूरा देश सदमे में है। अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के समूह से डीएनए नमूने की जांच होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 297 लोगों की मौत होने का अपडेट भी है। कुल मिलाकर ये ऐसी हृदय विदारक घटना रही जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने प्रभावितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अधिकारियों को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आप देखिए, इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि रूपाणी लंदन में अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। आपातकाल में वो 11 महीने जेल में भी रहे। 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। विजय रूपाणी जी का अहमदाबाद विमान हादसे में निधन हो गया है। यानी कुल मिलाकर विमान में 242 यात्री थे, उनमें से केवल एक यात्री के बचने की खबर है। बाकी सभी लोगों की जानें चली गई हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों का इलाज पूरी तरह से टाटा ग्रुप की ओर से किया जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे और ये कमेटी हादसे की गहराई से जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए जरूरी कदम भी सुझाएगी। साथ ही बोइंग के सीईओ केली आर्टबर्ग ने भी कहा है कि हम यात्रियों और क्रू मेंबर्स के परिवारों के प्रति
गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अहमदाबाद में हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। और बोइंग के सीईओ ने यह भी कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में आप देखिए, पहली उड़ान ही बन गई आखिरी उड़ान। पति के पास जा रही नई नवेली दुल्हन खुशबू की जिंदगी भी खत्म हो गई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर दुनिया भर में शोक, वैश्विक नेताओं ने भी दुख जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी गहरा शोक जताया है। उन्होंने इस दुखद घटना को हवाई इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक बताया और भारत को हर संभव मदद देने की पेशकश की है। वहीं इस हादसे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, अहमदाबाद के पास एयर इंडिया के विमान की दुखद दुर्घटना से दुखी हूँ और हम इस भारी क्षति से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी इस घटना पर दुख जताया है। गौतम अडानी ने भी ट्विटर पर लिखा, एयर इंडिया फ्लाइट 171 की इस त्रासदी से हम सदमे में और बहुत दुखी हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसकी कीमत की बात करें तो भारतीय करेंसी में लगभग 21 करोड़ रुपए के आसपास कीमत बैठती है। 15 साल में पहली बार बोइंग 787 सीरीज का विमान क्रैश हुआ है। एयर इंडिया ने इस विमान को लंबी उड़ानों के लिए खरीदा था। 14,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग कंपनी का शेयर 5% तक गिर गया और एयर इंडिया प्लेन क्रैश से भारतीय शेयर बाजार में घमासान मच गया। निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सेंसेक्स 823 अंकों की गिरावट के साथ 81,691 पर बंद हुआ। निफ्टी में 253 अंकों की गिरावट रही और ये 24,888 पर बंद हुआ। चलिए, विमान हादसे के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखिए आप। तेज भूकंप के झटकों से दहल गया पाकिस्तान, लोग घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में गुरुवार देर रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। वहीं आप देखिए, राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा सोनम की शादी के 11 दिन पहले ही प्लान किया था। वारदात के बाद 14 दिन तक इंदौर में रही सोनम। ये महत्वपूर्ण अपडेट भी निकल कर आए हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा है। उसने राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले मर्डर का प्लान बना लिया था। ये खुलासा मेघालय पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने किया है। शिलोंग के एसपी विवेक से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और बताया कि 3 आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी 19 मई को ही शिलोंग पहुंच गए थे और राजा की जान लेने के बाद सोनम 25 मई को इंदौर पहुंची थी और यहां पर वे 7 जून तक रही और इसके बाद फिर वो राज के साथ ही गाजीपुर गई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार में बॉडी मिली। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी की जान चली गई है। उसकी बॉडी बठिंडा में एक हॉस्पिटल की पार्किंग में कार से मिली है। वहीं आप देखिए, मई में रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर आई है और ये 6 साल में सबसे कम है। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से महंगाई घटी है। भारत की रिटेल महंगाई मई में 2.82% पर आ गई और ये 6 साल का निचला स्तर है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सचिवालय स्थित संवाद में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी अधिकतर मांगों के संबंध में पंचायती राज विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपए तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त है। इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना बढ़ाने के आदेश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस साल होने वाले चुनाव से पहले सभी पंचायतों के सरकारी भवन बनकर भी तैयार हो जाएं। और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हिमाचल प्रदेश से खबर देखिए आप। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 14% योगदान है। आलू का समर्थन मूल्य जल्द ही घोषित करेगी हिमाचल सरकार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। कनाडा पुलिस ने 400 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी है। भारतीय मूल के 7 लोग गिरफ्तार किए गए और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता था। कनाडा की पील रीजनल पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा करते हुए कोकीन तस्करी के आरोप में 7 भारतीय समेत 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ईरान पर इजरायल हमले की तैयारी में ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से गैर जरूरी स्टाफ हटा दिया है। साथ ही कहा कि खामनेई को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजरायल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने अमेरिका को इसके बारे में बता दिया है। ये जानकारी सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। अमेरिका को यह आशंका है कि अगर इजरायल ने हमला किया तो ईरान बदले में इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और यही वजह है कि अमेरिका ने भी हाल ही में बुधवार को मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निकालने का फैसला किया है। तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव। अगले हफ्ते से कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से मिलेगी 2.94% बढ़ी हुई सैलरी। हालांकि कर्मचारी संघ को 4% बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के 1.5 लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 2.94% की बढ़ोतरी कर दी गई है। वित्त विभाग ने गुरुवार शाम को इसके आदेश भी जारी कर दिए। कर्मचारियों को इस वेतन वृद्धि
वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। राजस्थान से भी बड़ी खबर है, कर्मचारियों के लिए 10,000 कर्मचारियों को मिलेगा इंसेंटिव। विद्युत निगम को इस साल 344 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, काम के आधार पर राशि तय की जाएगी। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अपने करीब 10,000 कर्मचारियों को इस साल इंसेंटिव देने जा रही है। राजस्थान में देखिए आप प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। झुंझुनू से जुड़ा अपडेट देखिए आप, कलेक्टर साहब ने कहा कि टीचर्स को न्यूनतम सैलरी नहीं देने वालों पर कार्रवाई होगी। पे स्लिप पीएफ कटौती को लेकर भी जांच की जाएगी। हरियाणा में सीईटी के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी पेज भी बनाए थे। चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 14 जून रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। 16 जून की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर पाएंगे। सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई हुई। मानसा कोर्ट ने बीबीसी से 16 जून को जवाब मांगा है। 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हो या फिर सरकारी। ईपीएफओ यूजर्स के लिए राहत की खबर है। 5 लाख रुपए तक के क्लेम ऑटो सेटल होंगे। पीएफ खाताधारकों को कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा भी मिलेगी। ईपीएफओ इस महीने यानी जून 2025 में अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कई तरह की नई सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही आप देखिए आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब किराना दुकान वाले भी अपडेट करेंगे बैंक खाते का केवाईसी। आरबीआई ने 12 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें केवाईसी अपडेशन की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। अब बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट यानी बीसी यानी कि बैंक के जो एजेंट हैं, जैसे कि आपके मोहल्ले की किराना दुकान वाले या फिर एनजीओ, एसएसजी, एमएफआई जैसे संगठन भी केवाईसी अपडेट कर पाएंगे। पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। अब इनकम टैक्स की पूरी डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की टैक्स डिटेल्स को ट्रेसेज पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। TRACES पोर्टल पर अपलोड हो गया है। ऐसे में अब आपकी पेंशन से कटने वाला टैक्स और उसकी पूरी जानकारी अब फॉर्म 26AS में दिखाई देगी। कर्नाटक में नया जाति सर्वेक्षण होगा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 60 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य में नई जाति आधारित सामाजिक शैक्षणिक जनगणना का आदेश दिया है। 2015 की रिपोर्ट को कई समुदायों ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। साथ ही आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ईजी जमाबंदी पोर्टल की शुरुआत कर दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पहल से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इससे राजस्व विभाग की सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। ईजी रजिस्ट्री को 15 जुलाई तक पूरे पंजाब में लागू कर दिया जाएगा और इसमें कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं मिलेगी। पंजाब से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं आप देखिए बेंगलुरु भगदड़ हादसे से जुड़ी खबर। गिरफ्तार आरसीबी मार्केटिंग चीफ समेत 4 को जमानत मिल गई है। जमानत शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें पासपोर्ट जमा करना भी शामिल है। हरियाणा में अब ड्रोन से होगी फसलों में बीमारियों की पहचान। आलू, कपास समेत कई सब्जियों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। यानी हरियाणा सरकार अब फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। शुरुआत में आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। वहीं आप देखिए सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की बढ़ती मौतों को कम करने के लिए भारत में अलग लेन बनाने की तैयारी हो रही है। CSRI के अनुसार इससे मौतों में 25% तक कमी आ सकती है। इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन में इसका ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। दोपहिया वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है, अब देश भर में अलग लेन बनेगी। कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट में आप देखिए हमारे देश में कोरोना के एक्टिव मामले 7,154 पार हो गए। 77 मौतें, एक हफ्ते में 30 लोगों की जाने गई। गुजरात में तो सर्दी खांसी होने पर क्वारंटीन होने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों देश में कोरोना वायरस का जो ये नया वेरिएंट है वो अब धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव मामलों की संख्या 7,154 पहुंच गई है। इसके अलावा आप देखिए मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में देश में राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, पारा 48 डिग्री। यूपी बिहार में लू से 5 लोगों की जानें चली गई। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट है। यूपी में हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की जान चली गई, पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। कानपुर में देखिए आप 12 बगलों की जान चली गई। प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की मांग भी हो रही है। शिमला के छोहारा राजगढ़ में बारिश हुई, गर्मी से हल्की राहत मिली। अब आज और कल फिर से लू चलने का येलो अलर्ट है। 15 जून से बारिश के आसार बन रहे हैं। राजस्थान में 14 और 15 जून से प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो सकती है। 20 जून तक जयपुर का एरिया कवर हो जाएगा। आज 22 जिलों में लू, 8 जिलों में आंधी और बरसात का अलर्ट है। राजस्थान में 14 और 15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटा उदयपुर संभाग से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 20 जून तक बढ़ते बढ़ते जयपुर और भरतपुर संभाग के एरिया को भी कवर करेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, महू में तेज आंधी बारिश, 10 घरों की छतें उड़ गई। इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में पानी गिरा। भोपाल समेत 20 शहरों में अलर्ट रहा। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मौसम की जानकारी सीधे ही वर्कर्स तक पहुंचाने के लिए अनौपचारिक श्रमिक संघों के साथ साझेदारी की है। अनौपचारिक श्रमिकों को अब समय पर मौसम की जानकारियां मिल पाएगी। वहीं आप देखिए ICAI कराएगा अकाउंटेंसी परीक्षाओं की तैयारी, लाइव कक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI ने अगले 2 वर्षों में आयोजित होने वाली
चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं की तैयारी में उम्मीदवारों की मदद करने के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासों के कार्यक्रम का ऐलान किया है। उम्मीदवार ICAI BOS मोबाइल ऐप, BOS ज्ञान पोर्टल या यूट्यूब के माध्यम से इन कक्षाओं का लाभ ले पाएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित हो गया है। 16 जुलाई से एग्जाम है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। रामदेवरा मेले में 33 दिवसीय नेत्र कुंभ लगेगा। 1 अगस्त से आयोजन होगा। रोजाना 5000 श्रद्धालुओं की निःशुल्क आंखों की जांच की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में एक बार फिर नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। ग्राम सीतापुर में घुमंतु और पाक विस्थापितों के लिए 160 प्लॉट आवंटन करने का फैसला लिया गया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में देरी से अगस्त तक मिलेंगी किताबें। कक्षा 1 से 6ठी तक का सिलेबस बदलेगा। फिलहाल ताजा अपडेट्स यही चल रहे हैं। बात करते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम सोने के भाव 1220 रूपए बढ़कर 97,455 रूपए पर पहुंच गए। चांदी के भाव में मामूली बढ़त रही। 1,05,498 रूपए प्रति किलो चांदी के भाव रहे। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 13 जून 2025 शुक्रवार को शुक्ल और वर्धमान योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के बिजनेस में तरक्की होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तुला राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहने वाला है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। मकर और कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। मीन राशि वालों की प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।